Hello dear students, very good morning. Today we are going to read literary device. I want you all to be very attentive and listen carefully. This is important for everyone. If there will be any query, I will solve it later. First of all, keep on listening. प्यारे बच्चों, कुछ लिटरेरी डिवाइस हम पढ़ रहे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान से सुने जी। जिस तरह हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसमें रूल रेगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, कौन सी फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें आईएनजी फॉर्म चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इस तरह हमें पता होता है, हम लोग क्रिएट करते हैं। उसी तरह कहानी लिखते हैं, स्टोरी होती है, उसमें प्लॉटिंग होती है, पैराग्राफ होते हैं, उसका टाइटल होता है, स्टोरी कंक्लूजन होता है। इसी तरह पोयम लिखी जाती है और जो पोयम होती है, लिटरेचर होता है, उसके अपने लिटरेरी डिवाइस होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, जिनसे उसे सुंदर बनाया जाता है, उसे लिखा जाता है, उसे समझा जाता है, उसमें एक लय दी जाती है। आइए देखते हैं, यहां से लीजिए राइमिंग स्कीम। किसी भी पोयम में जो लय होती है, जो स्कीम है, वो किस अंदाज में लिखा हुआ है, उसे कैसे निकालते हैं। जब हम कोई पोयम के लाइन पढ़ते हैं, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from the hemlock tree। तो प्यारे बच्चों, fall on me, थिंग इज दैट, देखो जरा ध्यान से, हम जब लाइन पढ़ रहे थे, यहां जो लास्ट के लेटर्स हैं, इनमें जो साउंड मैच होती है, द वे अ क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो, साउंड मैच हो रहे हैं ना। तो यहां जो इसकी स्कीम है, वो ए और ए, हमने इसको नाम दे दिया साउंड। अनदर साउंड देखिए, shook down on me from a hemlock tree, from me tree, साउंड मैच हो रही है। तो प्यारे बच्चों, यहां जो राइम स्कीम हुई, वो क्या हुई, ये जो पोयम लिखी है 4 लाइनें, इनमें जो राइम स्कीम बनी, वो बनी ए बी। जो ए साउंड है, जो साउंड जहां रिपीट होती है, जितनी बार रिपीट होती है, वो उसकी राइमिंग स्कीम होती है। फिर दूसरी साउंड रिपीट हुई है, वो दूसरी साउंड होती है। इस तरह जो हमारी राइमिंग स्कीम बनी, वो ए बी, इस राइमिंग स्कीम बनी। आपको समझ आया राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं? जो लास्ट में साउंड है, जहां मैच करते हैं, यदि ये लाइन भी यहां न होती, क्रो स्नो, और वो लाइन यहां होती, शू डाउन ऑन मी। अब प्यारे बच्चों, देखिए राइम स्कीम क्या बनती है, साउंड द वे अ क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो, ए, द फ्रॉम अ hemlock tree shook down on me, बी। अब हमारी राइम स्कीम क्या हुई, ए बी, ये आपकी राइम स्कीम हुई। क्या आपको राइम स्कीम निकालना आया? यस सर। समझ आया? यस सर। Yes friends, this is the video for class 9th and class 10th for both together. So listen carefully. Is that clear? Yes sir. I want you all listen them carefully. देखिए ध्यान से राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। जो लास्ट के लेटर्स होते हैं, जहां की लय आके मैच करती है, वही उनको नाम देते हैं और उन्हें नोट करते रहते हैं, और वही इसकी राइमिंग स्कीम होती है। क्या आप सभी को समझ आया? Yes sir. Okay. Now this is clear. irony. देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि पोयम है, आपने पोयम पढ़ी, इसमें लिखा है द वे अ क्रो, डस्ट ऑफ स्नो,
तो प्यारे बच्चों, आयरनी चीज वो होती है जब पोएट कुछ शब्दों के जरिए कुछ समझाना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो, कोई मैसेज पास करता हो, वो उसकी आयरनी होती है। क्या होती है? आयरनी। जैसे कि मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल दूं, हमारे मैटरनल अंकल थे, हमारे मामा थे, और जिस बच्चे को ये समझाना चाहते थे कि उसके बाल बहुत बड़े हो चुके हैं, तो उसे अपने पास बुलाते थे और कहते थे, बेटा तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। तो वो समझ जाता था कि मामा जी कहने का ये आशय है, आयरनी ये है कि मेरे बाल बढ़ चुके हैं, मैंने कटवा ली। तो ये उसके शब्दों में आयरनी थी। क्या थी? आयरनी के मैसेज था। यहां भी इन लाइनों में पोएट ने मैसेज दिया है कि हम लोग ट्री पॉइजनस पेड़ है, शूट डाउन मी, मुझ पे आइस गिरती है। इट मींस वो उदास मूड में है, कुछ निगेटिव बातें हैं, और वो ये मैसेज देता है कि मेरा दिन खराब हो जाता पूरा यदि मुझे बर्फ ना गिरती, मेरे बदलाव ना आते। तो थोड़े से बदलाव ने, इस बर्फ ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरे लम्हे, मेरा मूड बदल दिया। एक छोटी सी हेल्प किसी को सहायता प्रदान कर सकती है, किसी को जीवन प्रदान कर सकती है। मतलब उस बात का कोई और भी नहीं होता है। जी हाँ, जो वो आशय देना चाहता है, जो वो मैसेज पास करना था, वो उसका आयरनी होता है। क्या होता है? आयरनी। ये बात सर इसकी डेफिनेशन बताइए। I'm telling the irony where we find a stress on particular message through some words, there is some irony. Irony is a literary device. Irony is a literary device where we find stress on a message. Where we find through some words there is an irony. That is the irony. वो इसकी irony होती है। कुछ शब्दों के जरिए हम किसी को उत्साहित करते हैं, इन्वोक करते हैं, कुछ शब्दों के जरिए हम किसी को गाइड करते हैं, वो उसका आयरनी होता है। कुछ शब्दों के जरिए हम किसी को युद्ध के लिए प्यार करते हैं, ललकारते हैं, वो उत्साह बढ़ता है, लोगों में खून भर, है ना, जोश बढ़ते हैं, वो उसका आयरनी होता है। सर इस पैराग्राफ में आयरनी क्या है? That in this paragraph, poet has shown that some negative feelings and he is in the mood of sad. But लेकिन जैसे ही करो वो बर्फ उसके ऊपर गिराता है, जब हम नेक्स्ट लाइन इसकी पोएम भी पढ़ते हैं, उनमें था कि उसने उसका पूरा दिन बचा लिया। तो जिस तरह बर्फ ने उसका पूरा दिन बचाया, इसी प्रकार आपकी सलाह किसी का जीवन बना सकती है। आपकी छोटी सलाह किसी का जीवन बचा सकती है। कोई बहुत डेप्थ में जा चुका है, कोई मरने जा रहा है, और आप उसे गाइड करते हैं, आप उसे सलाह दे दें, तो उसका जीवन बच जाएगा, वो मरना कैंसिल कर देगा, है कि नहीं? ये होता है इसका आयरनी। नाउ क्या है बच्चों? इमेजिनरी। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं, अमेंडा, हमने पोएम पढ़ी थी छोटी लड़की की, वो इमेजिन करती है कि मैं एक फेरी हूं और मैं ऐसे जल परी हूं और ऐसे जल में उड़ती हूं और मैं आजाद हूं, मुझे कोई किसी फिक्र नहीं है ना। वो फिर इमेजिन करती है कि वो एक अनाथ बच्ची की तरह है, गलियों में घूमती है बिना चप्पल के, बिना उसके, उसे कोई किसी का डर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई उसे कुछ नहीं कहता। सो दैट इज इमेजिनरी। जब हम कुछ शब्दों को लेकर कल्पनाओं में खो जाते हैं। प्यारे बच्चों, फिर हमारे पास देखिए एक लाइन है, and I ये पोएम की लाइन है, She stood still to smile। देखिए इस लाइन में हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो मैच है ना? यस सर। यदि किसी लाइन में दो लेटर भी मैच करते हैं, जिस तरह देखिए पैरेंटली,
ट्रांजिएंट फिट। यहां इस लाइन के अंदर पहले लेटर दोनों शब्दों के टी मैच करता है। सर ये एक सिंगल लाइन नहीं होता है। बेटा जो हमारी पोयम है उसमें कहीं भी किसी भी लाइन में यदि दो लेटर मैच करते हैं, जिस तरह यहां इसमें नहीं है, यदि मैं आपको सर मतलब पोएम की जैसे listen first carefully, line है। कोई भी लाइन है पोयम की कोई भी लाइन है, और किसी भी लाइन में यदि दो चार वर्ड हैं और उन शब्दों को पहले अक्षर यदि मैच करते हैं पहले लेटर, तो वहां एलिट्रेशन होगा। सर एक लाइन की जी। एक लाइन होना चाहिए वो 2 लेटर। जी, एक ही लाइन के अंदर 2 लेटर कोई 2 शब्द हो, 4 शब्दों में हो, पहले लेटर यदि मैच करते हैं, पहले लेटर रिपीट होते हैं, है ना, तो वहां एलिट्रेशन होता है। क्या होता है? देखो ये लाइन देखो, इसमें वर्ड है एस 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 रिपीट हो रहा है। इस लाइन में देखो टी और टी रिपीट हो रहा है ना, तो यहां कौन सा डिवाइस है? एलिट्रेशन। Alliteration. So alliteration is a literary device. Look at me. Alliteration is a literary device where letters are repeated of the first word. Where the first letter of the word are repeated, there is alliteration. और प्यारे बच्चों, जहां पूरा वर्ड रिपीट होता है, जैसे कि and I did smile and smile। प्यारे बच्चों देखो, इस लाइन के अंदर स्माइल वर्ड रिपीट हो रहे हैं ना, तो वेयर द वर्ड्स आर रिपीटेड इन अ लाइन, जहां लाइनों में वर्ड रिपीट होते हैं, उस लाइन में कौन सा डिवाइस होता है? रिपीटेशन। क्या होता है? जहां केवल किसी वर्ड के पहले लेटर रिपीट होते हैं वहां एलिट्रेशन, जहां पूरा वर्ड रिपीट होता है रिपीटेशन। इज दैट क्लियर? पोएम में किसी भी लाइन के अंदर यदि वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो वहां कोई क्या डिवाइस है? रिपीटेशन। और यदि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उस वर्ड में एलिट्रेशन। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ आई? अब बच्चों देखिए नंबर 1, सिमिली। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड, जहां 2 विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है किसी समान गुण के कारण, लेकिन दोनों वस्तुएं अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों इंसान हो, दोनों कुत्ते हो, कहते हैं कि तुम्हारा कुत्ता बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह चलता है, भौंकता है, नहीं। तुलना ऐसे होनी चाहिए जैसे कोई ह्यूमन है और कोई एनिमल है। हमने कहा ये शेर की तरह बोलता है, शेर की तरह दहाड़ता है, तो ये शेर तो नहीं हो सकता ना। ये इंसान है, वो शेर है, एनिमल है, तो लेकिन दोनों की तुलना की गई है उनकी आवाज के कारण, दहाड़ के कारण। ये हाथी की तरह चलता है, ही मूव लाइक एलिफेंट, तो इसकी चाल और हाथी की चाल सेम समान है, इस गुण के कारण इनमें तुलना की गई है। तो प्यारे बच्चों, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर 2 डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड विद सम कंपैरिजन वर्ड। कुछ कंपैरिजन वर्ड जैसे एज, लाइक, इनकी सहायता से हम लोग उनकी तुलना करते हैं। यहां देखिए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। जीवन की तुलना स्वप्न से की है, दोनों अलग चीज है, जीवन अलग है, स्वप्न अलग है। और कंपैरिजन वर्ड लाइक का इस्तेमाल किया गया है, तो जीवन लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। द नाइट इज ब्लैक, रात काली है, लाइक अ ब्लैक स्टोन, बिल्कुल काले पत्थर की तरह, एज ब्लैक स्टोन। तो एज वर्ड किया गया है कंपैरिजन वर्ड, और नाइट की तुलना की गई है ब्लैक स्टोन से। इससे ब्लैक स्टोन। सो नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, रात इतनी गहरी है, रात इतनी काली
काली है जैसे काला पत्थर। सर एक बार बता दो इसमें। सिमली, हाँ बेटा सुनो। सिमली होता है जहां दो विभिन्न वस्तुएं होती हैं, उनकी तुलना करते हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, उनकी तुलना किसी गुण के कारण उनको समानता पाई जाती है। जैसे कि हमने कहा, She sings like a nightingale. हाँ, शी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, वो ऐसा गाती है जैसे कि बुलबुल गाती हो। तो शी कोई लेडीज है और बुलबुल कोई चिड़िया है, और उनमें समानता है गीत की, गाने की। तो शी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल। तो यहाँ कौन सा रिलेशन, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिंपली। जिस तरह ही वॉक्स लाइक एलिफेंट, ये हाथी की तरह टहलता है। तो कैट की तुलना है, यस सर। है ना? ही रोर्स लाइक लायन, ये शेर की तरह दहाड़ता है। दोनों अलग चीजें हैं, दोनों की आवाज के कारण, मैच के होने के कारण उनमें कंपैरिजन हो रहा है। और उसमें बच्चों कंपैरिजन वर्ड भी मिलते हैं, एज, लाइक और सो, इसलिए वो सिमिली होता है। एक सेंटेंस देखो, ही इज एज नोबल एज हिज फादर, वह उतना महान है जितना उसके पापा। ही इज अ नोबल एज हिज फादर। देखने में बच्चों लगता है कि यहां सिमिली है क्योंकि एज कंपैरिजन वर्ड की इस्तेमाल हुई है, लेकिन दोनों इंसान है इसलिए यहां सिमिली नहीं, दोनों इंसान नहीं होने चाहिए। लेसन इज गोइंग ऑन, फोर्थ लेसन। No, sir. स्टिल नॉट ओके, क्लियर? बच्चों बात समझ में आ रहा है Yes, क्या? sir. ठीक है बच्चों, सिमिली होता है जहां दो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं और उनकी आपस में तुलना होती है किसी एक दो क्वालिटी के कारण। क्लियर? Yes. अब बच्चों मेटाफर भी कंपैरिजन होता है दो चीजों में। यहां दोनों चीजें समान भी हो सकती है, यहां दोनों चीजें समान भी हो सकती है, लेकिन कंपैरिजन वर्ड इस्तेमाल नहीं होते। इनमें कहते हैं लाइफ इज अ ड्रीम, वहां तो था जीवन स्वप्न के जैसा है, यहां है जीवन एक स्वप्न है। ही इज द लायन ऑफ आवर क्लास, ये हमारी क्लास का शेर है। तो हमने ये नहीं कहा शेर के जैसा है, शेर है हमारी क्लास का, है ना? शी इज अ कोयल ऑफ आवर क्लास, ये हमारी क्लास की कोयल है। अरे गेटिंग? Yes. जैसे नहीं, कोयल ही है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। शेक्सपियर जैसा नहीं, शेक्सपियर ही। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये बेटा और भी प्रभावी है। मेटाफर में भी तुलना होती है। मेटाफर इज literary device, poetic device, where we comparison of two things, But not. but we don't use comparison word. हम comparison word का इस्तेमाल नहीं करते। Simply उसे ऐसे नहीं कहते life is like dream, life is a dream। जैसे the camel is the ship of desert, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। क्या है? जहाज है। शिप समान होता है, वो भी समान होता है, दोनों में समानता है, लेकिन वो जहाज जैसा नहीं, जहाज ही है। इतना अंतर है बेटा मेटाफर और सिमिली में। ये बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, यदि सिमिली कोई सेंटेंस है और उसमें कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और वो हटा दो तो वो मेटाफर बन जाता है, और मेटाफर में कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल करो वो सिमिली बन जाता है। दोनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। जैसे कि कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तान का जहाज है। कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ डिजर्ट, अब ये सिमिली हो गया। क्या हो गया? सिमिली। हाँ, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, जहां किसी चीज को हम इंसान मान लेते हैं। Experience is the
बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा टीचर है। अब एक्सपीरियंस कोई इंसान थोड़ी ना है। नो सर। एक रेन कहती है आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की पोयम। तो आई तो पर्सनल प्रोनाउन है ना, यस। इंसानों के लिए प्रयोग होता है। यस। तो कुत्ता तो नहीं कह सकता आई। अब हमने बरसात में अपना आप को ह्यूमन मान लिया। एक और सेंटेंस देखो जरा, लव इज अ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। यस। तो क्या प्यार की आंखें ठीक है जो आज अंधा हो गया? नहीं। प्यारे बच्चों, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट जितने होते हैं, बेजान वस्तुएं या कोई आइडियाज हो, है ना, उनको हम ह्यूमनाइज कर लेते हैं, ह्यूमन बीइंग समझ लेते हैं। जैसे पर नदी कहती है आई चैटर चैटर फ्लो, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, मैं बिल्कुल कल कल की आवाज करके बहती हूं। तो आई वो अपना आपको ह्यूमन समझती है। जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट एवरीबॉडीज डोर, अवसर हर किसी का दरवाजा खटखटाता है, बट वंस। तो क्या वो आदमी है जो जाकर खटखट करेगा? कोई जीवन में अवसर आपको मिला, मौका मिला, वो इंसान है क्या? हमने उसको ह्यूमनाइज कर दिया कि वो दरवाजा खटखटाता है। ये पर्सोनिफिकेशन है। क्या है? Personification. यहां तक बात सभी को समझ आई? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई क्वेश्चन? No, sir. I want you all to read them carefully. On tomorrow I will complete them. Okay, guys? यस। Yes, sir.